हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का वीडियो नंबर 4 है ये, और इस पे हम लोग देखेंगे निर्देशन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो देखिए ये है कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरा है ये। ठीक है, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 या 8 पॉइंट्स हैं, हाँ 7 पॉइंट्स हैं, तो उनको भी हम लोग इस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम लोग देखिए डेली कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि बाद में प्रेशर ना पड़े कि हाँ ये भी कंप्लीट करना वो भी कंप्लीट करना। तो डेली पर थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए, लास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। जब व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है तब ही उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। ठीक है, एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को तथा अपने वातावरण को समझे, जिससे वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर सके। छात्र जीवन पथ पर आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर सके तथा उसका समाधान ढूंढ सके। यह कार्य वह अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। वे समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और आर्थिक एवं व्यक्तिगत, और फिर दिया गया है इत्यादि से जुड़ी होती हैं। आधुनिक समय में रोज नई समस्याओं के आविर्भाव के कारण से आज निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि देखिए कोई भी व्यक्ति है, किसी ना किसी वो समस्या से जूझ ही रहा है। वो समस्या कैसी हो सकती है? पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, शैक्षिक भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है, या फिर आर्थिक एवं से व्यक्तिगत से हो सकती है। और इसी को एक समस्या को समाधान निकालने के लिए इस पर ये बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए निर्देशन का जो क्षेत्र है, या बोलेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस, वो 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो 7 कौन से हो जाएगा? पहला दिया गया पारिवारिक निर्देशन, फैमिली गाइडेंस, फिर है व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस, फिर है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, फिर है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, फिर है स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस, फिर है उप व्यावसायिक या फिर अवकाश निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, और लास्ट दिया गया है विकासात्मक निर्देशन। ठीक है, डेवलपमेंटल गाइडेंस। ठीक, अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, एक को देखेंगे उस पे क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है पारिवारिक निर्देशन, फैमिली गाइडेंस, और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। ठीक है, कौन सी संस्थाएं हैं? पहला है औपचारिक संस्थाएं और अनौपचारिक संस्थाएं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर इस पे दिया गया अनौपचारिक संस्थाओं में, अब इसके अंदर भी दिया गया है, ये देखते हैं, परिवार का स्थान सबसे पहले आता है। ठीक है, किस पे परिवार का स्थान सबसे पहले आता है? तो अनौपचारिक संस्थाओं में। फिर है आधुनिक समय में वैज्ञानिक विकास के कारण आज परिवार का स्वरूप बदलता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके समाधान में निर्देशन की आवश्यकता है। पारिवारिक निर्देशन निम्नलिखित प्रकार से व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। पहला दिया गया है बालक के पालन पोषण में, और सेकंड दिया गया है परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में। फिर है परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए। फोर्थ में दिया गया है परिवर्तित स्त्रियों की पारिवारिक भूमिका को समझने में। फिर है दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में। फिर 6 में दिया गया है परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में। लास्ट पॉइंट दिया गया है इस पे नव युवकों एवं नव युवतियों के प्रति सकारात्मक मूल्यों को समझने, सदाचारपूर्ण व्यवहार करने तथा अच्छे जीवन का चयन करने की शिक्षा प्रदान करने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। सेकंड हम लोग देखेंगे अब व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस में दिया गया है
वर्तमान समय में समाज का परिदृश्य पहले की अपेक्षा बहुत बदल चुका है। इस समय वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास बहुत अधिक बढ़ चुका है। वर्तमान समय में अनेक समस्याएं बढ़ चुकी हैं। ये समस्याएं शैक्षिक भी हैं, व्यावसायिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में निर्देशन कार्यक्रमों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन निम्नलिखित प्रकार से व्यक्ति की सहायता कर सकता है। पहला पॉइंट इस पे दिया गया है व्यक्तिगत कमियों के उपचार में, और सेकंड में दिया गया है व्यक्तिगत कुशलताओं के विकास में, थर्ड में दिया गया है व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि, और फोर्थ पॉइंट में दिया गया है संकट के समय संतुलन बनाए रखने में, और फिफ्थ में दिया गया है जीवन यथार्थताओं को पहचानने और उनके योग्य बनने में, और फिर सिक्स में दिया गया है अंतर्द्वंद कुंठा एवं निराशा से मुक्त होने में, और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति एवं संतोष की वृद्धि करने में, और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उचित निर्णय लेने में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखिए आपको याद नहीं रखने हैं, बस कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिससे कि ये वाला जब पॉइंट आप लोग लिखें तो उसके अंदर आप लोग कुछ ये सब डाल सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे व्यवसाय के निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। आधुनिक समय में समाज का परिदृश्य बदल चुका है। पहले व्यावसायिक मामलों में इतनी विभिन्नता नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में अनेक विधिक प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रावधान है जिसके आधार पर व्यक्ति को व्यवसाय का चुनाव करना होता है। व्यवसायों में विविधता के कारण से ही व्यवसायिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवसायिक निर्देशन से निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति की सहायता कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है वो दिया गया है इस पे। नवीन तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में, योग्यता अनुसार से व्यवसाय चयन में, और व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाली परिवर्तनों से परिचित कराने में, और फिर नेक्स्ट दिया गया विभिन्न व्यवसायों से अवगत कराने में, और विशिष्टीकरण की आवश्यकता पर बल देने पे। ठीक है, तो ये वर्ड्स जितने ना ये थोड़े से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अच्छे वर्ड्स जब आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। श्रम और उद्योग की परिस्थितियों से परिचित होकर उनमें परिवर्तन करने में, और फिर दिया गया है फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है, और ये हमारा व्यवसायिक निर्देशन था। व्यवसायिक निर्देशन में पूरा व्यवसाय से रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और इस पे देखिए व्यवसाय से रिलेटेड इस पे दे दिया गया कि नवीन तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में है। ठीक है, योग्यता अनुसार से व्यवसाय चयन करने में कि जैसी योग्यता है वैसे उसको व्यवसाय करने में मतलब कि दिया जाए या फिर कराया जाए, और व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाली परिवर्तनों से परिचित कराने में। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। बाकी आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर ये माइंड में चढ़ गया कि हाँ कैसे लिखना है तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। और अंडरलाइन करके अगर आप लोग वर्ड से तैयार कर लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अब आगे देखते हैं शैक्षिक निर्देशन से एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का संबंध निम्नलिखित परिस्थितियों से होता है। कौन कौन सी परिस्थितियों से होता है वो देखेंगे। शैक्षिक निष्पत्तियों के मूल्यांकन में, नवीन पाठ्यक्रम के चयन में, उपर्युक्त अध्ययन आदतों के विकास में, अध्ययन से विषयों के चयन में, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में, और अग्रिम से शिक्षा की तैयारी में, और अधिगम से प्रक्रिया में वांछित उपलब्धि स्तर एवं से रुचि बनाए रखने में, और अपव्यय एवं से अवरोधन की समस्या का समाधान खोजने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 8 पॉइंट्स हो गए शैक्षिक निर्देशन के। अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य निर्देशन के। ठीक है, तो देखिए मेन हमारा ये है पॉइंट ही है, जो भी हेडिंग हम लोग डालेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग अंदर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए स्वास्थ्य जो हेल्थ गाइडेंस है। वर्तमान परिस्थिति के परिदृश्य में माता पिता एवं अभिभावक इस बात का अनुभव करने में लगे कि छात्रों को यौन व्यवहार के विषय में
बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्वास्थ्य निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब क्या क्या आवश्यकता होती है वो देखते हैं। भावी जीवन के लिए तैयार करने में, और छात्रों की जिज्ञासा को सही उत्तरों के माध्यम से संतुष्ट करने में, और यौन शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने में, और छात्र छात्राओं में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में, और फिफ्थ में दिया गया शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में, और सिक्स में है भावात्मक नियंत्रण एवं आत्म संयम जैसे गुणों का विकास करने में। फिर लास्ट दिया गया किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से अवगत कराने में। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य रिलेटेड आ रहा है तो आप लोग देखिए इस पे क्या दे दिया गया कि कंपैरिजन दे दिया। कंपैरिजन नहीं मतलब कि दोनों के बारे में बताया गया, लड़की और लड़का के बारे में, उन दोनों में अच्छा और कौन सा यौन जो व्यवहार है उसके बारे में इस पर दे दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग थ्योरी ऐसे ही देखते रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ व्यवहार निर्देशन में मतलब स्वास्थ्य निर्देशन में क्या होगा, और लिखने में ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी बस। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर है उप व्यावसायिक अवकाश निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। आधुनिक युग में मशीनों के प्रयोग ने व्यक्ति के जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। व्यक्ति कम समय में कम शारीरिक श्रम द्वारा अधिक से अधिक कार्य कर सकता है, जिससे उसे पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो जाता है। अधिकतर व्यक्तियों के सामने यह समस्या उत्पन्न होने लगती है कि अवकाश के समय का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस समस्या के समाधान के निर्देशन की सहायता आवश्यकता होती है। निर्देशन निम्नलिखित प्रकार से व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सृजनात्मक क्रियाओं के लिए तैयार करने में, और फिर दिया गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवगत कराने में, और लेखन अध्ययन जैसी आदतों के विकास में, और शिक्षा प्रसार निर्धनों की सेवा इत्यादि सामाजिक कार्यों से जुड़ने में, और उनकी रुचियों के अनुसार कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने में, और सिक्स में दिया गया भ्रमण पिकनिक इत्यादि कार्यक्रमों की योजना बनाने में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से जल्दी आप लोगों को तैयार हो गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग का ये टेक्निकल बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या है कि लोग कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण से उनको लीव मिल रही, मतलब कि टाइम काफ़ी बच रहा है। अब टाइम बचने के कारण से उनको क्या करना चाहिए, जो भी बचे हुए कार्य हैं मतलब कि टाइम है तो उस पर ये सब क्रियाएं आप उन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला बहुत जल्दी से याद हो गया को पिकनिक और इत्यादि कार्यक्रमों की योजना बनाने में। ठीक है, तो ये सब है। बाकी काफ़ी देखिए रीड करेंगे तो ज़्यादा सही है, तभी मैं बुक से ही पूरा करवा रहा हूँ। और विकासात्मक निर्देशन डेवलपमेंट गाइडेंस रूथ स्ट्रॉन्ग, देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कथन वाला है। किशोरों की प्रमुख आवश्यकताएं अपने अंदर से परिपक्वता का सर्वोत्तम विकास करना होता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। और इस पर दिया गया फिर नेक्स्ट है अन्य आवश्यकताएं व्यक्ति के अपने सर्वोत्तम विकास की आवश्यकताओं में से ही उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत निर्देशन से जहाँ यह प्रयत्न करता है कि व्यक्ति परिवेश में उचित तरीके से बैठ सके, वहीं विकासात्मक निर्देशन से व्यक्ति को अपने सर्वोत्तम ढंग से विकसित होने में सहयोग देता है। विकासात्मक निर्देशन बहुत हद तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। विकासात्मक निर्देशन से व्यक्ति को सामाजिक निर्देशन, सोशल गाइडेंस तथा व्यक्तित्व विकास, पर्सनल डेवलपमेंट संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जिम्मेदार व्यवहार को विकसित करना, नर व नारी की सामाजिक भूमिकाओं को अर्जित करना, अपने शारीरिक गठन से एवं देह या अस्थि को स्वीकार करना, और आर्थिक स्वतंत्रता का भरोसा अर्जित करना, अपने आयु वर्ग के दोनों लिंगों के साथ नए तथा अधिक उपयुक्त संबंधों को विकसित करना, और व्यवहार एवं पारिवारिक जीवन हेतु तैयारी करना, और
नैतिक ढांचे तथा मूल्यों की प्रणाली को अर्जित करना, 8 में दिया गया है। उचित व्यवसाय का चयन करना तथा उसकी तैयारी करना, और 9th में है माता पिता और अन्य वयस्कों से सांवेगिक रूप में स्वतंत्रता अर्जित करना, और लास्ट पॉइंट है बौद्धिक क्षमताओं और संप्रत्यों को विकसित करना। ठीक है, तो ये हमारा गाइडेंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि है स्कोप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, निर्देशन का क्षेत्र। तो देखिए एक एक टॉपिक आप लोग अगर जब कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए पीछे जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज वाले पूरे यही हैं। ठीक है, अभी इजी नोट आ जाएगी, इजी नोट से भी हम लोग करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रख देंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।